स्टार्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है क्लास के अंदर और सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए के अंदर। और सभी से रिक्वेस्ट है, आवाज बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया से। बाकी आप और बता दीजिए आवाज कैसी है। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कृपया एक बार क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। अपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज अपने क्लाइमेट कल शुरू किया था, जलवायु, और कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था शायद। तो आप एक बार क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। और आवाज कैसी आ रही है एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर अपने शुरू करें भी। चलिए, एस के वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एस के वर्मा जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। कृपया एक बार सभी क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। जितने भी लाइव जुड़े हैं वो शेयर कीजिए अपने, फिर क्लास को शुरू करें। सुबह सुबह अपनी ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू होती है, तो क्लास आपकी और कंटिन्यू आपके चलती भी रहेगी। सुबह की क्लास है अपनी ज्योग्राफी के, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे, इसके बाद अपने कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे। ये क्लास आपके लगभग कंटिन्यू चलती रहेगी। एक सप्ताह के अंदर आपको 5 या 6 क्लासें मिलती ही रहेगी। संडे को छुट्टी रहेगी, बाकी आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करें भी अपने। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, आपके लिए आज मोटिवेशन है कि उठो, अभी सोए नहीं रहना है आपको। उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो। उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप तो मेरे को ये बताइए कि ये कोड किनका है। कमेंट करके ये बताइए कि ये कोड किसने बोला है कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सर राजस्थान ने ज्योग्राफी करवाओ सर। राजस्थान ज्योग्राफी क्या? राजस्थान ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, स्वामी विवेकानंद जी का। हाँ जी एस के वर्मा जी, ये अपने स्वामी विवेकानंद जी का कोड है। राजस्थान ज्योग्राफी करवाएंगे भी आप पे कि क्लाइमेट वाला टॉपिक हो जाए, फिर अपने एक सेशन राजस्थान ज्योग्राफी का ले लेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे नोट्स कलेक्ट कर रखे हैं, डायग्राम के सारे नोट्स, वो डायग्राम के अभी मेरे पास शायद है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। और चलो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट के क्लास में, अगर मेरे पास हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स। फिर अपने शुरू करेंगे भी, राजस्थान ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये कन्फर्म है कि सफलता आपको एक दिन मिलेगी जरूर। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं क्लास, स्वामी जी का नाम लेकर अपने। चलिए, अपने क्या पढ़ रहे थे? भारत की क्लाइमेट यानी जलवायु। भारत की क्या पढ़ रहे थे अपने? जलवायु पढ़ रहे थे। इसमें अपने कल देखा था कि मार्स डेन, एक क्वेश्चन दिया था शायद आपको, एक क्वेश्चन दिया था ना, उसका ऑप्शन क्या था? भी क्वेश्चन बताओ मेरे को क्या था। सबसे पहले कि मार्स डेन नाम का एक विद्वान हुआ, उसने कहा है कि अगर आपको विश्व की सभी जलवायु एक ही जगह पे अध्ययन करनी है तो आप भारत चले जाओ। ये देखिए भारत की क्या ताकत है, देख लो। अपने ज्योग्राफी की अगर अध्ययन करना है तो भारत आ जाओ। आपको अगर संस्कृति का अध्ययन करना है तो भारत आ जाओ। आपको हिस्ट्री जाननी है तो भारत आ जाओ। आपको किसी भी चीज का नॉलेज चाहिए तो आप कहाँ आ सकते हो? भारत आ सकते हो। आपको सब चीजों का नॉलेज मिलेगा। यही तो था अपना प्राचीन भारत।
विश्व गुरु जिसे अपने बोलते हैं, गोल्डन इंडिया। तो इसके बाद में अपने सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोशिनराव, सबसे कम वर्षा वाला भारत में लेह है। मानसून प्रत्यावर्ती मानसून कहां से पानी ग्रहण करेगा, बंगाल की खाड़ी से, और लौटता हुआ मानसून आपके कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। और कोपेन का जो वर्गीकरण था उसमें तापमान और वर्षा को दिया गया था। फिर अपने जल समीर और स्थल समीर को देखा था कि जल समीर कब चलेगी, जब पानी की ओर से भूमि की ओर, पानी की ओर से भूमि की ओर हवा चलेगी। कब चलेगी, गर्मियों के दिनों में। कब चलेगी, आपके गर्मियों के दिनों में क्या चलेगी, जल समीर। इसके बाद में अपने देखा था कि स्थल समीर कब चलेगी, शीत ऋतु के अंदर। कब चलेगी, शीत ऋतु में, जब धरती से पानी की ओर हवा चलेगी। जब हवा कैसी चलेगी, धरती से पानी की ओर। ये अपने देख लिया था। ग्रीष्म ऋतु में तो क्या चलेगी, जल समीर। शीत ऋतु में क्या चलेगी, आपकी स्थल समीर। स्थल समीर चलेगी आपके शीत ऋतु के अंदर। नेक्स्ट अपने आधुनिक सिद्धांत देख लिया था, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन और आपके जोन। इसमें अपने ये था कि इसमें तो था भी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। अब अपने बात करें कि हवा चलती है, हवा चलती है किधर से किधर की ओर चलेगी, आपके उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। ये अपने कल देख ही लिया था, ये डायग्राम भी अपने समझ ही लिए थे। फिर अपने को एक क्वेश्चन दिया था शायद मैंने आपको, यहाँ पर अपने आना था कि वायुदाब आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अपने को क्या पढ़ना था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। तो क्वेश्चन क्या था भी आपका कि निम्न में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारकों की सही सूची है, यही था ना कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा भारत की जलवायु को, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है, करने वाला कारक है। इसमें ऑप्शन एक था आपके उच्चावच, ऑप्शन नंबर एक क्या था आपके उच्चावच। ऑप्शन नंबर दो क्या था भी देशांतर। ऑप्शन नंबर दो, उसके बाद ऑप्शन नंबर तीन क्या था अरब सागर। ऑप्शन नंबर तीन क्या था आपकी अरब सागर। और ऑप्शन नंबर चार क्या था महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता। ये क्वेश्चन था आपके। इधर अपने कूट बनाए थे ना, हमने क्या बनाए थे कूट। तो पहला कूट क्या था, एक व दो। पहला कूट क्या था आपके एक और दो। ये ऑप्शन नंबर ए था आपके। ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या था बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, दो और तीन। ऑप्शन नंबर बी में था आपके दो और तीन। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, ऑप्शन नंबर सी में था एक तीन और चार। एक तीन और चार, ये सॉरी आपके दो तीन और चार। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, एक तीन और चार। एक तीन और चार, ये था क्या अपने। तो ये क्वेश्चन अपने को करना है, तो पहले अपने समझ ले, बाद में आप खुद इसका आप आंसर दे दोगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन है देखो आप कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। आपको इनका क्या देना है आंसर, क्या देना है इनका, आपको आंसर देना है। तो आप बता सकते हो अभी भी, और बाद में बताओ तो आपकी मर्जी, बाद में बता देना। पहले अपने समझ लेते हैं कौन कौन से कारक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है। फिर अपने चलते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला है अपने पास अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो पहला कौन सा है, अक्षांशीय। अक्षांश यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 29 डिग्री 2 मिनट। भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट शुरू करेंगे, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक चले जाएंगे। तो कितने अक्षांश आ जाएंगे, 29 डिग्री 2 मिनट। कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री जो मध्य से गुजरती है,
कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में आपके उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। उत्तर में क्या आपके शीतोष्ण, दक्षिण में क्या है उष्ण। यानी देशांतरों के अनुसार भी देखें तो अपने यहाँ पर जलवायु दो प्रकार की हो गई है। जैसे अपने ये भारत है, ये अपने पास क्या है भारत है। इस भारत के अपने इधर देखें तो कितना 37 डिग्री 6 मिनट, इधर देखें तो अपने 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये अपने भारत का अक्षांश से विस्तार है। अब एक ही 23.5 डिग्री होगी अपने। अब अपने अक्षांश के अनुसार देखें तो यहाँ पर अपने को मौसम हमेशा ही, यानी जो दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत है वहां पर हमेशा ही मौसम अपने को क्या मिलेगा, लगभग समान मिलेगा। यहाँ पर अपने को मौसम क्या मिलेगा, समान, यानी तापांतर, दैनिक तापांतर में आपके वार्षिक तापांतर दक्षिण भारत में लगभग समान मिलेगा या तापांतर कम मिलेगा। इधर तापांतर क्या हो गया अपने को कम। लेकिन अपनी बात करें उत्तर भारत में, अब उत्तर भारत में बात करें तो अपने मौसम क्या मिलता है, असमान। मौसम क्या मिलता है, असमान। या तापांतर की बात करें तो दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पर बहुत ज्यादा, सही इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या, सही है, क्या दिखाई दे रहा है। अपने वार्षिक और जो दैनिक तापांतर है वो अपने को क्या मिलता है, असमान। अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा तो क्या पड़ती है, ठंड, और बहुत ज्यादा ही क्या पड़ती है, गर्मी। ये सब किसके कारण होता है, अक्षांशों के कारण। किसके कारण होता है, अक्षांशों के कारण। ये दक्षिण भारत में चले जाए ना तो अपने रजाई की जरूरत नहीं पड़ती, सर्दियों के अंदर वहां पर कोई रजाई की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बर्फ जमे। उत्तर भारत में अपने राजस्थान में बर्फ जम जाती है। तो ये सब किसके कारण होता है, अक्षांशों के कारण। नेक्स्ट है जल व स्थल का वितरण। जल व स्थल का वितरण यानी कि जहां पर आपको पानी, ये अपने दक्षिण भारत है, ये तो भाग क्या आपके स्थल भाग, ये भाग कौन सा है, स्थल भाग। ये भाग कौन सा है आपके, जल भाग। ये भाग कौन सा आपके, जल वाला भाग है इधर वाला। तो अपने स्थल व जल का वितरण, यानी इस क्षेत्र के अंदर अपने को जो स्थल व जल मिलता है, इस क्षेत्र के अंदर लगभग अपने दक्षिण भारत ले ले तो यहाँ पर जल स्थल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको आर्द्रता ज्यादा मिलेगी। यानी कि आर्द्रता का मतलब क्या हो गया कि हवा के अंदर जो वाष्प कण है, वाष्प कण है वो आपको अधिक मिलेंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर सम जलवायु यानी लगभग समान जलवायु पाई जाती है। आर्द्रता ज्यादा मिलेगी, वाष्प के कण अधिक मिलेंगे, वर्षा ठीक ठाक होगी, और यहाँ पर सम जलवायु यानी समान जलवायु पाई जाती है। अकॉर्डिंग उत्तर भारत अपने ले, उत्तर भारत के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। उत्तर भारत में ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने से पानी, समुद्र बहुत दूर है, समुद्र बहुत दूर है अपने से। नेक्स्ट अपने जल स्थल का हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई तो अपने अगर 165 किलोमीटर ऊपर चले जाए ना, कितना ऊपर, 165 किलोमीटर, ये समुद्र तल है। ये आपके क्या है, समुद्र तल। इससे अपने कितने ऊंचे चले गए, 165 किलोमीटर। किधर गए रे, साफ करने वाले। यहां से अपने कितने चले जाए, 165 मीटर, किलोमीटर बोलते हैं, 165 मीटर अगर ऊंचा चले जाएंगे अपने तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा। 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे अपने ऊपर बढ़ते जाएंगे वहां पर तापमान में क्या आएगी, गिरावट है। यानी 165 मीटर ऊंचाई पर, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, सेल्सियस होता है क्या तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाएगी अपनी, कमी आ जाएगी। यानी जितना अपने ऊंचा जाएंगे उतना तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तभी तो आपके क्या होता है, तभी तो अपने देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों में क्या जमती है, बर्फ। पहाड़ों में क्या जमती है, बर्फ। आपने सुना है क्या कभी कि मैदानों में बर्फ जम गई, मैदानों में कभी बर्फ नहीं जमेगी।
बर्फ कहाँ जमेगी? पहाड़ों के अंदर, क्योंकि ऊंचा होता है वो। ऊंचा जितना ही हो जाएगा उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या हो जाएगी? बर्फ जम जाएगी। और ज्योग्राफी का नियम है कि अगर आप 3000 मीटर ऊपर चले जाते हो तो वहां पर बर्फ जमेगी। 3000 मीटर ऊपर जाते ही क्या जमेगी? बर्फ। यानी अपने राजस्थान में, अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर अपने सभी मिलकर एक बहुत ऊंचा, कितना ऊंचा? 3000 मीटर ऊंचा पहाड़ बना दे तो उसके ऊपर क्या जमेगी? बर्फ। उससे क्या निकालेंगे? अपने नदियां। तो अगर आप किसी को बात, आपके राजस्थान में नदियां निकालनी है, बर्फ का पहाड़ बनाना है, तो कितना ऊंचा बनाओगे? 3000 मीटर। वहां पर अपने आप क्या जमेगी? अपने बर्फ जमने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट क्या है? समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल के नजदीक आपके समकारी जलवायु और दूर क्या रहती है? विषमकारी जलवायु। समकारी मतलब समान, समान जलवायु, समान जलवायु। विषमकारी मतलब असमान जलवायु, समान जलवायु। तो नजदीक वाले वैसे ही समान ही रहती है। पहले अपने बता ही दिया कि ना गर्मी पड़ेगी ना सर्दी पड़ेगी, मौसम एक जैसा रहेगा। इसके अलावा वनस्पति, कुछ वनस्पतियों का भी महत्व होता है। इसके अलावा उच्चावच यानी ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची भूमि। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोक देता है। अपने जो हिमालय है, अपने पास है क्या है? हिमालय है। अपने पास इधर इस क्षेत्र के अंदर क्या है? हिमालय। क्षेत्र में क्या है? हिमालय। जैसे ही इधर से मानसूनी पवनें आती है तो ये हिमालय एक प्रकार का क्या है? उच्चावच है। ये यहाँ पर बारिश को रोक देता है, आगे नहीं जाने देता। तो इस उत्तर भारत में यहाँ पर अपने क्या करवाएगा? बारिश। किसकी वजह से हो रही है? उच्चावच यानी हिमालय की वजह से अपने बारिश हो रही है यहाँ पर। फिर अपने नेक्स्ट चले। क्या गया? तो हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोक देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट चलो और नेक्स्ट चलो। ये और आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी कौन रोकेगा? हिमालय। इसी का काम है रोकने का। नेक्स्ट है अपनी वो तो देखी थी स्थिति के आधार पर। ये देखते हैं अपने वायुमंडलीय आधार। वायुमंडलीय आधार, जलवायु को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय आधार। तो धरातल व दाब, अपने वायु ताप तो करेगा। धरातल व दाब, इसके अलावा चक्रवात, इसके अलावा तापमान सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। कि जलवायु को प्रभावित करने वाला या सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? आपके तापमान या रखना, टेम्परेचर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितनी ऋतु होती है? 4। कितनी ऋतु होगी? 4। 4 कौन कौन सी? अपने पहली ये, दूसरी ये, तीसरी और चौथी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 प्रकार की क्या है? जलवायु। पहली है शीत जलवायु, सॉरी शीत ऋतु। पहली कौन सी है? शीत ऋतु। कब से? दिसंबर से मार्च तक। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक कौन सी जलवायु आपके कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु। कपड़े चलने लगी है ना ठंडी ठंडी हवा, थोड़े दिनों में और चलने लग जाएगी। लगभग अपने आधा दिसंबर चला जाएगा, उसके बाद अपने शीतलहर चलती है यहाँ पर, बिल्कुल ठंडी ठार। और साइबेरिया की हवाएं होती है वो अपने थोड़ी बहुत उधर पहुंच जाती है, वही है। इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु। शीत के बाद क्या आएगी? ग्रीष्म, यानी मध्य मार्च से मध्य जून तक। मध्य मार्च से मध्य जून तक कौन सी ऋतु चलेगी? ग्रीष्म ऋतु। फिर अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 15 जून से यानी मध्य जून से मध्य सितंबर तक बारिश वाला टाइम होता है अपने। और फिर आता है मानसून निवर्तन, यानी इसे शरद ऋतु भी कहा जाता है। शरद ऋतु से क्या कहा जाता है? शरद ऋतु। आधे सितंबर से आधे दिसंबर तक अभी अपने शरद ऋतु में है ना। मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन का समय चल रहा है। तो ये अपने 4 ऋतु हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। नंबर 1 पर अपने पास है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सूर्य कहां पर होता है? कि ये पूरी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश इधर। ये अपनी पूरी की पूरी क्या है? पृथ्वी।
ये 0 डिग्री अक्षांश है आपके, और यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब शीत ऋतु के अंदर सूर्य यानी सूर्य यहाँ पर होता है। सूर्य कहाँ पर होगा? यहाँ पर होता है। ये कौन? आपके सूर्य। सूर्य यहाँ पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होता है, इस पूरे भाग में होता है, अपने यहाँ पर स्थित है। अपने पास क्या पूरा सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो अपने यहाँ पर क्या होगी? शरद या शीत ऋतु। शरद या शीत ऋतु अपने यहाँ पर होती है। तो इसमें आपके उत्तरी गोलार्ध में फिर तापमान कम होगा, क्योंकि सूरज कहाँ चला गया है? दक्षिण में। सूरज कहाँ चला गया है? दक्षिण में। वायुदाब, अब देखिए तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा? उच्च। तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा? आपके उच्च होगा। तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा। अब हवा चलेगी, बताइए, हवा चलेगी उच्च से निम्न की ओर या निम्न से उच्च की ओर? अब हवा किधर से चलेगी? उच्च से निम्न की ओर। अपने यहाँ पर वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा, तो हवाएं ऐसे चलेगी ना, हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेगी, यानी उत्तर पूर्व से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण चलेगी, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलेगी। वर्षा होगी क्या? हवाएं स्थल से जल की ओर चलेगी तो वर्षा नहीं होती है। कौन सी हवा चलेगी? आपके स्थल समीर, स्थल समीर हवाएं चलती है, तो यहाँ पर आपकी बारिश नहीं होगी। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में अपने क्या होता है? शीत ऋतु में प्रशांत महासागर में कुछ चक्रवात उठते हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसे पश्चिमी भारत में क्या होती है? बारिश, और इसे क्या कहा जाता है? आपके मावठ के नाम से जाना जाता है। ये इधर अपना प्यारा सा देश क्या है? भारत। ये अपना भारत है। यहाँ पर एक सागर है, भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा सागर? आपके भूमध्य सागर। अब इधर से हवाएं आएगी, इधर से हवा आएगी, इधर से भी हवा आ रही है, कुछ हवाएं गर्म हवा इधर से आएगी, ठंडी हवा आएगी, दोनों मिलेगी तो बीच में क्या बन जाएगा? आपके चक्रवात। क्या बन जाएगा? चक्रवात बनेगा, विक्षोभ बनेगा। अब इधर से जो चलती है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम हवाएं चलेगी, वो इस चक्रवात को भारत की तरफ धकेलेगी, इधर धकेलेगी, इधर धकेलेगी। यहाँ पर आपके कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पर आपके कौन सी? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इन दोनों के मध्य से होती होकर, इन दोनों के मध्य से वो निकल जाएगी ना, तब तो अपने बारिश हो जाएगी। इधर इस क्षेत्र में अपने क्या हो जाएगी? बारिश। अगर इन दोनों में अटक गई तो अपनी बारिश नहीं होती। इसीलिए अपने कई बार मावठ अच्छी आती है, कई बार मावठ अच्छी नहीं आती। तो अपने फसल कौन सी होती है इस समय? रबी की। तो रबी की फसल के लिए इसे गोल्डन ड्रॉप कहा गया है। और हवाएं कैसे चलती है? ये चलेगी अपने शीत ऋतु के अंदर। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए अपने, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? आपके कम मिलेगा ना आपको। तो इसमें हवाएं उत्तर पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी। अब हवाएं कैसे चलेगी? ये अपना भारत है, ये अपना प्यारा सा देश भारत हो गया। अब इसमें उत्तर हो गई, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब सूर्य अपने यहाँ पर है, सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, तो हवाएं ये चलेगी भी, क्योंकि नीचे वायुदाब क्या है? आपके वायुदाब उच्च है, नीचे वायुदाब उच्च है, तो अपने हवाएं ऐसे चलेगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवा चलेगी। बारिश ITCZ निम्न वायुदाब क्षेत्र में होती है, जहां से सूर्य गुजरेगा। पहले सूर्य यहाँ पर होगा अप्रैल में, फिर अपने सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, तो जहां जहां पर सूर्य होगा वहां पर आपके बारिश होती जाएगी। तो पहले दक्षिण भारत में बारिश होती है, अप्रैल वगैरह के अंदर होनी शुरू हो जाती है, वो इसी कारण होती है कि वहां पर ITCZ प्रभाव होता है।
होता है। दक्षिण भारत में मानसून पूर्व वर्षा, वो मानसून की हवा नहीं होती, मानसून की बारिश नहीं होती, वो मानसून पूर्व बारिश होती है। मानसून पूर्व बारिश होती है जो कर्नाटक केरल में होती है। इसे कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा, आम खाने लगते हो ना, आम खाते हो ना आप, आपके अप्रैल मार्च अप्रैल मई में आम आने शुरू हो जाते हैं। अप्रैल मई के अंदर वो आम्र वर्षा है, आम के लिए गोल्डन ड्रॉप है। यानी अप्रैल और यानी अप्रैल और आपके मार्च के अंदर, अप्रैल और मार्च के अंदर यहाँ पर आम्र वर्षा होती है। क्या कहा जाता है? क्योंकि आम की वर्षा के लिए वो लाभदायक होती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से। इसी बारिश को, इसी बारिश से अपने क्या होती है? फूलों की बौछार यानी चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक और केरल तमिलनाडु में कॉफी की खेती होती है, तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाएगा? आपके चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार। इसके अलावा नॉर्वेस्टर या बारडो चिल्ला या बारदोली छिड़ा, चाय के लिए महत्वपूर्ण है ये। अब चाय कहां पर होगी? असम, पश्चिम बंगाल। तो असम और पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? आपके नॉर्वेस्टर। यानी पश्चिम बंगाल में तो कहा जाएगा काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाएगा? काल बैसाखी। पीली बरसात छत्तीसगढ़ के अंदर, येलो रेन छत्तीसगढ़, और टी शावर्स किसमें कहा जाता है? असम के अंदर। तो ये अलग अलग नाम है मानसून पूर्व वर्षा के, ध्यान कर लेना। अम्र वर्षा केरल कर्नाटक, चेरी ब्लॉसम केरल कर्नाटक तमिलनाडु, किसके लिए? कॉफी के लिए। अम्र वर्षा आम के लिए। नार आपके फिर काल बैसाखी, पीली वर्षा और टी शावर्स चाय के लिए है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, टी शावर्स असम में, और पीली वर्षा आपके छत्तीसगढ़ में। ये डायग्राम है भी आपका। इसमें इधर तापमान है, तापमान उच्च है, वायुदाब निम्न होगा। इधर तापमान निम्न है, वायुदाब उच्च होगा, तो उच्च से निम्न की ओर क्या चलेगी? हवाएं। ये हवाएं चल रही है, यानी इस क्षेत्र के अंदर सूर्य भी, इस क्षेत्र के अंदर ना, अप्रैल के अंदर, अप्रैल में सूर्य इस क्षेत्र में होगा। अगर यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर आपके ITCZ प्रभाव बनेगा। इस क्षेत्र में बारिश होती है अपने। फिर आ गया दक्षिण पश्चिम का मानसून। दक्षिण पश्चिम नंबर 3 ऋतु आ गई अपने पास। दक्षिण पश्चिम का मानसून 15 जून से, यानी मध्य जून से मध्य सितंबर तक अपने क्या चलेगा? दक्षिण पश्चिम का मानसून। भारत में सूर्य लंबवत होता है, अपने सूर्य क्या होता है? बिल्कुल लंबवत होता है, कर्क रेखा पर चमकता है। तापमान अधिक होगा, किंतु बारिश होने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है। बारिश होती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वायुदाब इस समय भारत में ITCZ प्रभाव, यानी अंत तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब निम्न रहता है। ITCZ प्रभाव रहता है, तापमान उच्च रहेगा तो वायुदाब क्या होगा? निम्न। हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। वर्षा दक्षिणी मानसून बारिश करता है, अपनी बारिश होती है ना, बारिश वाला टाइम हो गया। बारिश वर्षा ऋतु है। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। अब अपने जो मानसून है, मानसून को भी अपने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो अरब सागर, अरब सागर से आने वाला मानसून। अरब सागर को भी अपने 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। पश्चिमी घाट उपशाखा, इसके अलावा छोटा नागपुर उपशाखा। एक पश्चिमी घाट में बारिश करेगी, एक छोटा नागपुर में बारिश करेगी, एक हिमाचल, सीधे हिमाचल में चली जाएगी। तो ये 3 इसकी शाखाएं हैं। किसकी? अरब सागर की। अरब सागर जो मानसून है, इसकी 3 शाखाएं। ये अपने दक्षिण भारत ले तो यहाँ पे एक तो निकल जाएगी सीधी हिमाचल के अंदर, अपने पास से होती। एक चली जाएगी कहां पर है? छोटा नागपुर। एक चली जाएगी आपकी यहीं पर, कहां पर है? पश्चिमी घाट के अंदर। तो 3 प्रकार की यहाँ पर आपकी क्या होती है? शाखाएं पाई जाती है। दूसरा मानसून है पश्चिमी घाट उपशाखा की। अगर बात करें अपने पश्चिमी घाट उपशाखा, तो यह पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में,
ये अपने भारत है। ये क्या आपके पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के अंदर अपने को क्या मिलेगी, पहाड़ियां। तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में तो आपके बारिश कर देती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में बारिश नहीं होती। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक बारिश करती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र, वो जो पहाड़ियां है उनके पीछे रह गया, पहाड़ियों के पीछे रह गया, तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती। नंबर 2 पर आपके छोटा नागपुर की उपशाखा, यह नर्मदा व ताप्ती नदी की घाटियों से प्रवेश करती हुई छोटा नागपुर पठार में बारिश करती है। झारखंड में ना छोटा नागपुर वही है। छोटा नागपुर पठार में भारी बारिश करती है। उत्तरी उपशाखा में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है, उत्तरी उपशाखा उसमें मिल जाएगी। फिर हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा की बात की जाए तो यह सौराष्ट्र प्रायद्वीप यानी गुजरात के पठारी भाग से सौराष्ट्रीय प्रायद्वीप से प्रवेश करती है तथा अरावली के समानांतर अपने पास से निकल जाएगी, बारिश नहीं करेगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी में बारिश करते हुए आपकी उत्तरी उपशाखा में मिल जाती है। उत्तरी उपशाखा उधर बंगाल की खाड़ी की एक उपशाखा है। और धर्मशाला, धर्मशाला का अपने आपके गांव के पास है क्या, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश करती है। फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून देखें तो ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वे अरानकोमा पर्वतमाला से इधर से आएगा, ये अपने इधर वाला भारत हो गया, यहां से आएगा, यहां से आते ही यहाँ पर एक पर्वतमाला है अरानकोमा। अरानकोमा पर्वतमाला से टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा, पहले इधर फिर इधर मुड़ेगा, आपके इस साइड मुड़ जाएगा। ये मानसून ऐसे चलता है आपके, फिर इधर मुड़ जाएगा। तो ये कौन सा है आपके पश्चिमी घाट, आपके बंगाल की खाड़ी का मानसून। कौन सा मानसून हो गया, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरानकोमा पर्वतमाला से टकराकर दो उपशाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो आपके पूर्वी उपशाखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश करती है, सेवन सिस्टर उनमें बारिश करेगी। यह मेघालय पठार की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में भारी बारिश करती है। अब अपने थार के मरुस्थल में बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो तापमान क्या होगा, उच्च। तापमान उच्च होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न। वायुदाब निम्न होगा तो अपने यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। इस कारण यहाँ पर जो पूर्वी उपशाखा है, पूर्वी उपशाखा इधर अपनी तरफ मुड़ जाएगी, फिर अपनी तरफ मुड़ जाएगी, तो अपने यहाँ पर बारिश राजस्थान तक थोड़ी बहुत चली आती है, ज्यादा तो नहीं आती। फिर अपने पास है कि उत्तरी विशाल शाखा, ये गंगा के मैदान में आ जाती है तथा हिमाचल उपशाखा में मिल जाती है। उत्तरी विशाल शाखा आपके छोटा नागपुर के पठार से होती हिमाचल में चली जाएगी। अब इसमें देखिए आप, ये है अपने पास ये है इधर अरब सागर हो गया, आपके अरब सागर। इधर क्या होगी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर से 3 निकलेगी, एक तो निकलेगी हिमाचल, हिमाचल ये इधर बहती हुई इधर हिमाचल के अंदर चली जाती है, तो नाम क्या होगा इसका, हिमाचल। एक जो अपने अरब सागर से निकलेगी वो है छोटा नागपुर की उपशाखा, ये बहती हुई यहाँ पर छोटा नागपुर झारखंड में जाकर बहकर बारिश करेगी, बढ़िया वाली बारिश करेगी। एक अपने जो है वो है पश्चिमी घाट उपशाखा, ये आती है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई है, उनके अंदर ही रह जाती है, यहीं पर आपके क्या कर देगी, बारिश। अब अपने चले पश्चिम बंगाल की तरफ या बंगाल की खाड़ी में, तो यहां से एक शाखा निकलेगी, ये आपके अराकोन पर्वतमाला, आपके अराकोन पर्वतमाला इससे टकराएगी, ऊंची पहाड़ियां है, टकराने के बाद फिर यहाँ से ये मुड़ जाएगी, 2 शाखाओं में बट जाएगी। एक तो ये सीधी चली जाएगी हिमाचल की तरफ, उत्तर के मैदान से होती, गंगा के मैदान से होती हिमाचल चली जाएगी। एक अपने जो राजस्थान के अंदर इस समय उच्च तापमान होगा तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, तो ये राजस्थान की तरफ फट जाती है, जिसे आपके पूर्वी उपशाखा कहा गया। तो ये यहाँ पर मिल ही रही है, यहाँ पर मिलकर इधर चली जाएगी, या के दोनों को काटती आगे चली जाएगी। ये पूरा का पूरा अपने क्या है, मानसून। स्क्रीनशॉट ले लो आप तो इसका, इससे पूरी शाखाएं समझ में आ जाएगी आपके, कौन सी शाखा कहां से निकल रही है, कौन सी कहां पर बारिश है करेगी। तो आपके एक बार क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। कितने टाइम हो गया, 42 हो गया, चलो जल्दी करते हैं, 10-15 मिनट और।
नेक्स्ट कि भारत में सर्वप्रथम मानसून, भारत में आपकी क्या है, सर्वप्रथम मानसून 25 जून को, यानी लास्ट जून, मध्य जून की बात, मध्य जून के बाद अंडमान निकोबार में आता है। भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहां पर होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1 जून को केरल में, मुख्य भूमि पूछे तो केरल में, ऑल ओवर इंडिया पूछे तो अंडमान निकोबार के अंदर। सर्वप्रथम मानसून प्रवेश कहां पर करेगा, अरब सागर में। सर्वाधिक वर्षा कौन सा करेगा, बंगाल की खाड़ी का। आता तो कौन सा है, अरब सागर का। और सबसे पहले भारत में प्रवेश अरब सागर केरल में कर जाता है, और बारिश कौन करता है, आपके बंगाल की खाड़ी वाला। फिर अपने मानसून निवर्तन ऋतु यानी लौटता हुआ मानसून नंबर 4 पर आ गई। मानसून प्रत्यावर्तन, तापमान क्या होगा अपने कम, तो वायुदाब क्या होगा, उच्च। मौसम कैसा होगा, चिड़चिड़ा कष्टकारी चिपचिपा मौसम होगा एकदम। हवाएं क्या चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा, तल भाग से जल की ओर हवा चलेगी तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन 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 लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। पानी कहां से लेगा, ये आपके पानी कहां से लेता है, पानी लेता है आपके बंगाल की खाड़ी से। पहला ही पेज याद कर लो, बंगाल की खाड़ी से। पहले ही पेज में ये था आपके फैक्ट कि कहां से मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून कहां से पानी उठाता है, तो कहां से बाल्टी भर लेता है, बंगाल की खाड़ी से। ये अपनी इधर भारत है, मिटाओ इसको, ये बात इधर अपना ये भारत है। तो यहाँ से जैसी हवा आएगी तो थोड़ा पानी यहाँ से उठा लेगी। इस क्षेत्र में कोरोमंडल तट पर क्या कर देती है आपके, बारिश। कोरोमंडल तट पर क्या कर देगी, बारिश कर देती है। फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का क्या, आपने जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु निर्धारण के लिए तापमान और वर्षा को आधार माना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण, इसका आधार क्या है, तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा वर्गीकरण कब दिया था, 1884 1884 के अंदर वर्गीकरण दिया, लेकिन सही नहीं हुआ तो 1918 के अंदर 1936 में इसको क्या कर दिया, संशोधित। कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। जलवायु को कितने भागों में बांट दिया कोपेन ने, 8 भागों में। ये 8 भाग कौन कौन से है, ये देखिए आप 8 भाग देखिए, आपकी याद हो जाएगी। पहला है AW, पहला कौन सा आपके, AW। AW का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय सावाना प्रायद्वीप जलवायु। उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु भारत में कहां पर होगी, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु भारत में कहां होगी, प्रायद्वीपीय भारत में। दूसरी आपके BWHW यानी कि गर्म मरुस्थल। ये क्या है आपके, गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल अपने राजस्थान में, गर्म मरुस्थल अपने कहां पर है, राजस्थान में, यानी पश्चिमी राजस्थान। तीसरा है अपने पास BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यवर्ती कर्नाटक। कहां पर होगा, मध्यवर्ती कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान। नंबर 4 पर CWG। CWG, जी का मतलब गंगा का मैदान, जी का मतलब गंगा का मैदान। शुष्क शीत जलवायु, शुष्क शीत जल मानसूनी जलवायु। नंबर 5 पर अपने पास AMW। AMW का मतलब लघु शुष्क मानसूनी जलवायु। लघु शुष्क मानसूनी जलवायु, लघु शुष्क मानसूनी जलवायु कहां पर होती है, मालाबार तट है, दक्षिण भारत में। कहां पर होती है आपके, मालाबार तट के ऊपर। फिर AS, अगली कौन सी आपने, ASS छोटा है, ध्यान रखना। शुष्क ग्रीष्म मानसूनी जलवायु कोरोमंडल तट के ऊपर। कहां पर होगी, कोरोमंडल तट पर, आपके तमिलनाडु वाला क्षेत्र। फिर अपने DFC लघु ग्रीष्म शीत आर्द्रता युक्त जलवायु। लघु ग्रीष्म यानी गर्मी कम, शीत आर्द्रता युक्त जलवायु कहां पर होगी, मानसूनी जलवायु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चिपचिपा मौसम। फिर लास्ट अपने पास
लास्ट कौन सा है? ई। ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में दाब आपके बर्फ दबती है। क्या दमती है? बर्फ दमती है। जिस स्थल में बर्फ दमती है वो अपने क्या कहलाएगा? ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु कहलाता है क्या? चलिए अपने हो गया ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आपको इसमें ध्यान कर लेना कौन सा क्षेत्र कहां पर दे रखा है। अब अपने इसी को ढंग से समझे थोड़ा सा। ये देखिए इसने अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग दे रखा है। ए के लिए क्या मानना है आपको, बी के लिए क्या मानना है। तो ए के लिए इसने कहा भी तो जहां पर मैं ए लगाऊं वहां पर कैसी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु होगी? उष्ण। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग कोमल जी पारिक, स्वागत आपका क्लास के अंदर। जहां पर मैं ए लगा दूं, भूपेन ने कहा भी जिस जिसको मैं ए दे दूं उसका मतलब क्या हो जाएगा के उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जहां पर मैं डब्ल्यू लगा देता हूं आपके, जहां पर मैं आपके डब्ल्यू लगा देता हूं वहां पर आपके क्या हो जाएगी? गर्म जलवायु। वहां पर क्या हो जाएगी आपके? गर्म यानी शुष्क जलवायु। गर्म तो होगी, इसके अलावा शुष्क यानी बिना बारिश की जलवायु। जहां पर मैं आपके छोटा डब्ल्यू लगा दूं, ये बड़ा है ये छोटा है, उसका मतलब है शुष्क शीतकाल जलवायु। बड़े का मतलब गर्मियों के समय में, छोटे का मतलब सर्दियों के समय में। इसके बाद में अगर मैं बी लगा देता हूं तो क्या हो जाएगी? शुष्क जलवायु। अगर मैं एच लगा देता हूं छोटा वाला तो क्या हो जाएगी? मरुस्थलीय जलवायु। अगर मैं एस लगा देता हूं तो क्या हो जाएगी आपके? अर्ध शुष्क जलवायु। अगर मैं आपको सी लगा देता हूं तो शीतोष्ण जलवायु। अगर मैं जी रखता हूं तो मतलब गंगा तुल्य मैदान, गंगा जैसे मैदान हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पर आपके एम लगा देता हूं, एम का मतलब का भी मानसूनी जलवायु। एम से शुष्क मानसूनी जलवायु, जहां पर मानसूनी जलवायु तो हो लेकिन कैसी होनी चाहिए? शुष्क। अगर मैं एस लगा देता हूं, ये बड़ा एस है ये छोटा एस है, तो यहाँ पर आपके ग्रीष्म जलवायु। कोपेन ने कहा अगर मैं डी लगा दूं ना तो इसका मतलब है अधिक ठंड। अधिक क्या पड़ेगी आपके? ठंड पड़ेगी। और अगर मैं एफ लगा देता हूं तो वहां पर आपके क्या होगी? अधिक बारिश। अगर मैं छोटा सी लगाता हूं तो टेम्परेचर अधिक होगा। और एफ ई के लिए आपके ध्रुवीय जलवायु। तो ये कोपेन ने अपने को क्या दे दिए? 8 प्रकार की जलवायु दे दी और उसके अपने उसने क्या दे दिए? साइन दे दिए। अलग अलग उसने क्या दे दिया अपने को? साइन दे दिए। तो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है नहीं सी? तो एक बार आप यहाँ से क्या ले सकते हो? इनका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको मिला लेना, जैसे जैसे उसने मिलाया है कोपेन उसी प्रकार अपने। आप देखिए इसके अंदर अपने दे रखा है, इसके अंदर अपने क्या दे रखा है? ये पहला है AMW। AMW कहां पर है? गोवा। ये अपने AMW ये क्षेत्र अपने क्या कहलाएगा? AMW। तो बड़ा करोगे। पहला क्या है आपके? AMW। तो आवाज आने लगी क्या? पहला क्या है आपके? AMW। पहला अपने पास क्या होगा? AMW। AMW का मतलब क्या हो गया? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी। ये लो अब सही दिखाई देगा आपको।
तो अपने 5 मिनट का टाइम है, इसको समझ लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपके सब कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहला दे रखा है AMW। AMW का मतलब ये हो गया आपके क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। ये क्षेत्र आपके क्या कहलाएगा, AMW। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो क्या है आपके AMW। इसको क्या नाम दिया गया है, AMW। AMW। इसके बाद में अपने दूसरा जो क्षेत्र दे रखा है वो AS दे रखा है। AS का भी इसके अंदर ढूंढो, AS ये रहा। AS ये जो आप देख रहे हो आपके, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है शुष्क या शीत ऋतु का मानसून। शीत ऋतु का मानसून ये अपने पास क्या है, AS, ब्लैक कलर में AS, यानी कोरोमंडल तट पे जो बारिश होती है शीत ऋतु के अंदर, प्रत्यावर्ती मानसून की बारिश है अपने AS। ये अपने पास क्या है, AS। ये अपने पास क्या है, AS है। तीसरा जो इसने दे रखा है वो अपने AW वाला पूरा ही क्षेत्र है। ये AW अपने पास बहुत है, ये AW भी इधर आपके गुजरात से होता हुआ, ये अपने पास क्या है, AW। ये यहाँ से होता हुआ पूरे पूरे को अपने कवर कर लेंगे AW को। ये अपने कौन सी प्रकार की जलवायु होगी, AW का मतलब क्या है, थोड़ा सा इधर भी है, ये रेड कलर में आपके कौन सी है, AW। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय है। ये कौन सी जलवायु होगी अपने, AW जलवायु। कलर कर देते हैं फिर बताएंगे आपको। ये कलर हो गया ना। ये कौन सा क्षेत्र आपके, AW। और AW का मतलब क्या है आपके, ये AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सावाना प्रकार। उष्ण कटिबंधीय सावाना प्रकार की क्या अपने जलवायु कहां पर पाई जाएगी, प्राय द्वीपीय भारत में ये जलवायु पाई जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास जो है वो आपके BSHW, अपना राजस्थान वाला आ गया BSHW। इधर से पंजाब हरियाणा होता हुआ BSHW। थोड़ा गुजरात ले लेते हैं अपने इधर से, राजस्थान का पूर्वी भाग ले लेते हैं, ये अपने हरियाणा ले लिया, ये पंजाब ले लिया, ये अपने BSHW। ये कौन सा अपने पास है, BSHW। BSHW का मतलब क्या हो गया आपके, कि कर्क वृत्त के दक्षिण में, जैसे आपके उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग। नेक्स्ट जो अपने पास है वो अपने BWHW। ये क्षेत्र अपने BWHW का रह गया। ये क्षेत्र क्या अपने BWHW। अपने पश्चिमी राजस्थान है BWHW। BWH छोटा और W छोटा, BWHW अपने, ये W बड़ा होगा, अगला वाला W छोटा, W हो रहा है यहाँ पर। तो फिर अपने पास CWG मतलब गंगा तुल्य मैदान। CWG का मतलब क्या हो गया अपने, गंगा तुल्य मैदान। ये अपने पास क्या आ गया, CWG यानी गंगा तुल्य मैदान। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, CWG, गंगा तुल्य मैदान। इधर सिक्किम में होता हुआ इधर असम में भी चला जाएगा, क्योंकि इधर भी आपके गंगा जैसा ही मैदान है। अरुणाचल में भी थोड़ा बहुत भाग आ जाएगा इसका, क्योंकि इधर ब्रह्मपुत्र नदी होती है। तो ये भाग अपना क्या कहलाएगा, CWG।
जहां पर आपको कलर मैच करे वो सभी क्या कहलाएगा, CWG। ये अपने क्या है, CWG। गंगा तुल्य मैदान, गंगा जैसे मैदान। यहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, मैदानी भाग है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या आपके मैदानी भाग। ये लो, इसको क्या नाम दिया इसने, CWG। क्या नाम दे दिया, CWG। नेक्स्ट अपने पास DFC, DFC। और DFC के लिए अपने कलर दे देते हैं ये वाला जो क्षेत्र आपके DFC, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, DFC, अरुणाचल प्रदेश का भाग। ये क्या है आपके DFC, DFC, ये क्या कहलाएगा आपके DFC। नेक्स्ट है अपने पास, दिखाई दे रहा है ऊपर तक, ये मैं से बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है अपने पास DFC हो गया E। नेक्स्ट कौन सा बच्चा है, E। E के लिए अपने कलर दे देते हैं ये जो E क्षेत्र बता है अपने, ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु। ये अपने पास क्या है, E। ये अपने E अभी, ठीक है। E का मतलब अपने क्या हो गया, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। अब इसमें जो बीच में बच गया अपने BSHW, BSHW के लिए अपने कलर दिया था येलो, तो ये क्षेत्र हो रहा था इसके अंदर, BSHW। ये लो भी भारत की पूरा का पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, BSHW हो गया अपने। ये पूरा का पूरा क्या आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो आप तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका दिखाई दे रहा है ना ऊपर तक, नीचे आ जाए, ये लो आप यहाँ से इसका क्या लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो भी। फिर इसमें पूरा का पूरा अच्छे से लिखा है, आप आराम से इसको देख भी सकते हो, आराम से इसको पढ़ भी सकते हो, फिर आपको पता भी चल जाएगा। तो ये आपके क्या है, भारत के अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, भारत में क्या आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस किस प्रकार से दर्शाया, पूरी उसके साइन है, आगे लिखा हुआ है कौन सा क्षेत्र कहां पर आपको मिलेगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने चले कि कोरोमंडल तट पर वर्षा कम होने का कारण, अरब सागर से आने वाली पवनी, अरब सागर से जो कोरोमंडल तट है इसके ऊपर अरब सागर से जो पवनी आएगी, यहाँ पर अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ी है, उनके वृष्टि छाया क्षेत्र में रह गया, और बंगाल की खाड़ी तो ऐसे निकल जाएगी आपके, तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, बारिश कम होती है तभी तो वापस वाली बारिश हो जाती है ना। भारत में औसतन बारिश 112 से 125 सेमी यहाँ पर औसतन बारिश होती है। AW उष्ण कटिबंधीय सावाना प्रकार की जलवायु, कर्क रेखा के दक्षिण में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और आपके प्राय द्वीपीय भारत में ये क्या होती है अपने, त्रिपुरा और भारत में अपने क्या होती है इस प्रकार की जलवायु। ये जलवायु अपने कहां पर पाई जाती है, मध्य भारत ले लो आप लगभग तो, और इसके अलावा अपने कहां पर होगी, पश्चिम बंगाल होगी, त्रिपुरा होगी, मिजोरम होगी। यहाँ पर आपके तापमान, तापमान क्या होगा, सामान्य 18 डिग्री से अधिक पाया जाता है, 18 डिग्री के आसपास पाया जाएगा। बारिश की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, किस क्षेत्र के अंदर, AW क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें BW के अंदर, कौन सा, BWHW के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिक, सर्दी के अंदर निम्न होगा, और दैनिक तापांतर बहुत अधिक होगा इसका, रात को ठंड, दिन में गर्मी, बारिश 25 से कम है, वनस्पति मरुद भिन्न, स्टेपी, स्टेपी के आपके जीरोफाइट पाई जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत यानी कर्नाटक, कर्नाटक। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, BSHW। तापमान विषम होगा,
वर्षा 25 से 50 होगी। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति यहाँ पर आपके पाई जाएगी। नेक्स्ट है CWG, गंगा तुल्य मैदान। गंगा तुल्य मैदान, ये जो गंगा तुल्य मैदान है इसमें शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, सर्दी पड़ेगी लेकिन सूखी सर्दी पड़ेगी, सूखा पाड़ा पड़ेगा अपने। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य ही अपने क्या आ जाएगा, गंगा तुल्य मैदान के अंदर। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो अपनी तरफ आएंगे, थार की मरुस्थल की तरफ, तो बारिश वैसे भी कम होगी। बारिश से 50 से 200 सेंटीमीटर, बारिश 50 से 200। और वनस्पति की अगर बात की जाए इसके अंदर है तो आपके वर्षा वनस्पति तथा वर्षा में विविधताएं पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। 3 प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाएगी, सदाबहार, पतझड़ और आपके शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी। कर्क रेखा के उत्तर में, ये प्रदेश कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है AMW, बात की जाएगी आपके AMW की, तो ये लघु शुष्क मानसूनी प्रदेश, पश्चिमी घाट का मालाबार तट और कर्नाटक, केरल, तापमान 18 डिग्री से अधिक, बारिश 200 से 400 और वनस्पति आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, शुष्क शीत लघु होती है, यानी जो शीत ऋतु होती है वो आपके शुष्क ऋतु इसके अंदर लघु होगी। शुष्क ऋतु क्या होती है, लघु। इसके अंदर शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश है, पश्चिमी घाट का कोरोमंडल तट है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर जो तापमान है वो 18 के आसपास रहेगा और बारिश आपके तापमान 18 के आसपास, बारिश 100 से 200। मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून निवर्तन की बारिश होती है, लौटते हुए मानसून की चक्रवातों से मानसून बारिश प्राप्त हो जाती है। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ युक्त वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट अपने DFC, DFC का मतलब है लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। अरुणाचल प्रदेश में तापमान -3 से 18, -3 से 18, वर्षा 100 से 200, वनस्पति उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वनस्पति अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट बताया अपने ई, लास्ट क्या बताया अपने ई का मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु कहां पर पाई जाएगी, पहाड़ों में। पहाड़ कहां पर है, हिमालय के अंदर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और तापमान अपने शीत ऋतु में माइनस है, ग्रीष्म ऋतु में भी -3 से -10 तक यहाँ पर अपने तापमान पाया जाएगा। इधर माइनस नहीं, इधर -3 से इधर अपने 10 डिग्री तक पाया जाता है। बारिश यहाँ पर कम होगी। लद्दाख में छायावृष्टि क्षेत्र है, यानी लद्दाख में भी क्या अपने मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और वनस्पति अपने पर्वतीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये अपने कौन सा टॉपिक हो गया, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जब अपने क्वेश्चन देखा था ना आपने, वो क्वेश्चन शुरुआत में लिखाया था आपको, आपने बताया नहीं उसका आंसर। क्वेश्चन कहां पर चला गया अपना, लिखा था आपने क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब तो जलवायु पूरी हो चुकी है, अब तो आप बता ही सकते हैं उसको कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो उच्चावच करेंगे ऊंची नीची भूमि, अरब सागर करेगा क्योंकि समुद्र के नजदीक है, प्रायद्वीपीयता यानी स्थल और जल भाग का मिलना। अब अपने देशांतर का कोई लेना देना नहीं, एक सांस का लेना देना है, तो इसमें 2 नहीं होना चाहिए। 2 कौन से में नहीं है, 4 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए भी ये आपकी हो गई भारत की जलवायु, भारत की क्या हो गई, जलवायु। अब नेक्स्ट क्लास में अपने कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो आप सभी का दिन। सभी को गुड मॉर्निंग दोबारा से, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। चलिए भी
क्लास थोड़ी ठीक ही हो गई, आज तो लंबी हो गई है। तो फिर चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए आप सभी को से लेते हैं विदा। सभी को नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।